हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं श्याम राठौड़। ये है विलू गाँव का गार्डन। अभी क्या है, थोड़ा काम नहीं है तो इधर आके बैठते हैं अपन। बस टेंशन में, प्रेशर में, यही कहानी है भाई। आजकल बहुत प्रेशर में रहने लगा हूँ भाई, बहुत टेंशन आता है। चलो एक मुद्दे की बात बताता हूँ आप लोगों को। शादी हुआ है दो लोगों का, ठीक है। और बच्चे लोग कुछ कोई नहीं है, बच्चे वगैरह नहीं है, हस्बैंड वाइफ ही है, ठीक है। और हमारे मतलब रहते उधर ही रहते। तो उधर क्या है ना यार कि उन दोनों में ऐसी कहानी है ना कि साला जमता नहीं है, मतलब जम ही नहीं रहा है। मेरा एक कहना आता है कि देखो, जो वो लोग क्या करते हैं ना कि पर्सनल बातें जो रहती है ना वो घर के बाहर निकालते हैं, ठीक है, घर के बाहर। तो मेरा कहना आता है कि तुम पर्सनल बातें क्यों निकाल रहे हो भाई घर के बाहर, हाँ। और उसमें क्या है ना, वो उनके घर में एक बात है, ठीक है। देखो यार, हमें भी समझाया जाता है जब अगर हमारा भी अगर कुछ भी होता है, झगड़ा पिगड़ा होता है, प्रेशर वगैरह होता है, तो वो हमारा भी हो आ जाता है, बोला जाता है। लेकिन हमें क्या, मेरा क्या कहना आता है कि देखो यार कि लड़की है, लड़का है, ठीक है, पत्नी है तुम्हारी, हो आप पति हो उनको, तो वो समझो ना, बात को समझो, वो बढ़ाते मत जाओ। उसमें बढ़ाओगे तो बढ़ती ही जाएगी। तो ये लोग क्या करते हैं ना भाई लोग, जो बातें होती है ना घर के अंदर, वो घर के अंदर बातें करने नहीं करते, बाहर लाके साला झगड़ा प्रॉब्लम करता है, मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लोग। और उन लोगों को दो ही है तो अच्छे से रहना चाहिए ना, एक दूसरे को समझ के चाहिए ना, समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। ये लोग बोलते हैं इसने ऐसे कर डाला। भाई एक दूसरे को देखो, पति अगर बाहर निकलता है घर के बाहर, अभी देखो क्या है, मानते हैं कि सबका प्रॉब्लम अलग अलग रहता है, ठीक है। लेकिन क्या है ना, पति अगर है, हस्बैंड है, तो वो कंपनी में जाता है, तो आप उनको पूछते हो, मतलब बार बार फ़ोन करते हो कि किधर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं क्या नहीं, किधर है, हाँ मुझे बताओ, वीडियो कॉल करो। ये देखो यार, एक दूसरे पे भरोसा ही रखना है, ये बहुत बड़ी बात है। और आजकल तो 70-80% बस ऐसे ही है, फैमिली में बस लपड़ा लपड़ा हो रहा है, लपड़ा मतलब पूरे लपड़ी की बात है, इधर उधर से इनका सुन लिया, उनका सुन लिया, उनका सुन लिया, इनका सुन लिया। यही सुन सुन के ना घर में ना अपनी फुट पड़ जाती है। तो क्या है ना, और जो पत्नी रहती है तो उनको मेरा कहना आता है कि अगर वो काम पे जाता है, ठीक है, वो काम करते नहीं है, तो फिर उनको प्लीज़ करके थोड़ा ये मत करो, मतलब उनको कॉल मत करो, हाँ जा रहे हो, ये जो लंच टाइम रहता है वो टाइम में कॉल करो, तो वो सही रहेगा, उनको अच्छा लगेगा। अगर बिना वजह अगर किसी भी टाइम में अगर आप ऐसे अगर उनको कॉल करते रहोगे तो थोड़ा लगता है यार कि यार बार बार फ़ोन कर रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा हूँ, सब लोग रहते हैं आजू बाजू में, ये परेशानी रहती है। तो और ऐसे समझना चाहिए उनको, पत्नियों को। और दूसरी बात, मैं दोनों को बोल रहा हूँ, मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ भाई, दोनों को बोल रहा हूँ। और पति को समझना चाहिए ना कि यार देखो, वो भी आई है, घर गिर छोड़ के आई है, तो उनको क्या है ना, प्यार से रहो यार, ठीक है। प्यार से रहोगे ना तो यही एक समस्या होती है। और हाँ वो करती है, ये मानते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं ना। लेकिन पति को देखो यार, पति हो या पत्नी हो, लेकिन उसमें अगर भरे मैदान में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, तो पत्नी को कोई नहीं बोलते, लेकिन आदमी को बोला जाता। मानते हैं
कि बीवी रहती है, लेकिन क्या है ना, बीवी के सामने भी क्या है ना, ये हो जाता है, आदमी पे हाथ उठाया जाता है भाई। बड़े मैदान में क्या है ना, जब भी प्रॉब्लम अगर पंच मतलब बिठा लो ना, तो इंसान को ज़्यादा डांटा जाता है, बल्कि लेडीज़ को नहीं डांटा जाता। तो यही मेरा कहना है कि देखो, वो पति है आपका, और आप ऐसे वायबल मत हो। वो तुम्हारे सामने वो 10 बार झुकने के लिए राज़ी होता है, पैर पकड़ता है वो 10 बार, लेकिन उसमें पत्नियां क्या करती है, नहीं मतलब गुस्से, मतलब अट पकड़ के बैठ जाती है, जिद पकड़ के बैठ जाती है, नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें घर बर्बाद होता है भाई। घर बर्बाद होने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना है ना कि देखो यार, जितना समझ सकते हो ना, जितना संभालोगे ना खुद को, उतना बेटर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा है ना यार। पति किसके लिए कमाता है? पत्नी के लिए कमा जाता है ना भाई। पत्नी के लिए घरदार, ये मम्मी पापा समझ लो। देखो यार, एक इंसान है ना, सब बोझ उठाता है, गलत मत समझो यार। और जो भी होता है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करो, बल्कि बढ़ाओ मत। देखो, उनका अगर गुस्सा जाहिर है ना, तुम कसम से बता रहे कि पत्नी को 2 लफ्ज़ भी अगर प्यार से बोल देना, तो वो कभी ये नहीं करेगी। मतलब वो अगर पत्नी ने अगर पति को बोला ना कि 2 लफ्ज़ भी, अरे शांत हो जा, जाने दो, वो बेटर लगता है। लेकिन क्या है ना कि इसमें और ऐसे समझ में नहीं आता है, क्या बुरा लगता है। और पति को प्लीज़ करके भरे मैदान में कभी भी किधर भी कुछ बोला मत करो, बुरा लगता है वो, क्योंकि एक आदमी होता है, और आदमी की इज्जत है ना, वो क्या है ना, वो अपने हाथों में रहती है। तो प्लीज़ करके जो हाथों की इज्जत है वो नीलाम मत करो। और पत्नी का क्या काम रहता है ना कि उठ जाते हैं, और जहाँ झगड़ा करने मिले वहाँ झगड़ा करने लगते। मैं बोल रहा हूँ, देखो यार, क्या है कि रिश्ता अच्छे से चलेगा ना, तभी वो जम पाएगा यार। रिश्ता अगर ख़राब ही चलेगा तो कभी ज़िंदगी भर टिक ही नहीं पाएंगे। जब 7 फेरा लिया जाता है ना, तो वो 7 वचनों के हिसाब से फेरा लिया जाता है। मंगल 7 हिसाब से, 5 हिसाब से बोला जाता है। इसके वजह से वो फेरा लिया जाता है भाई लोग। और जब गले में मंगलसूत्र डाल रहे हो, तो वो मंगलसूत्र है, कोई भांडा पिंडा नहीं है वो, ठीक है। जो बाज़ारों में जो चीज़ मिल जाए वो नहीं है वो एक लेडीज़ का रिस्पेक्ट वाला ये है वो, कि कीमती है। वो जीवन भर कभी उतरता नहीं, कभी नहीं उतरेगा, ठीक है। और पति का क्या है ना कि देखो, मैं एक की तरफ बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरा ऐसे कोई मतलब नहीं है, मैं दोनों तरफ ही बोल रहा हूँ। और दोनों के लिए सहमति के लिए मैं वो बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कल रात में हुआ था ऐसे, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक दूसरे, देखो, घर में अगर प्रॉब्लम होता है, झगड़ा कुछ भी होता है, तो पहली बात तो ये करो कि तीसरे आदमी को घर में घुसने मत दो। घुसने ही नहीं देने का। तू कौन है वो बोलने का भाई? हमारे घर का मैटर है, हम देख लेंगे बोलने का, ऐसे कर रहे हैं। तुझे नहीं पहचानते बोलने का, और तू घुसेगा बोलने का, तो तुझ पे केस करेंगे। बोलो, देखो, सुलझाओ मत बोलने का हमारा, हम देखेंगे बोलने। और जो भी तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह ये जो रहते हैं, उन्हीं को डायरेक्ट बुला, और उन्हीं के साथ में बात, मतलब फैसला करने का, बात करने का। फालतू का किधर भी जाके दूसरे लोगों के सामने कभी ये नहीं कर रहे हैं, इज़्ज़त नहीं नीलाम करने का, निकालने का नहीं, ऐसा मेरा कहना है। और क्या है, जो हस्बैंड रहते हैं वो प्लीज़ करके वो भी समझ जाए, क्योंकि वाइफ होती है तो वो ऐसा मतलब नहीं है कि वो कुछ करती नहीं है। क्या है ना कि सुबह से लेकर शाम तक देखो तो वो काम में बिजी रहती है, क्योंकि
11-12 बजे तक तो मतलब उनका बर्तन कपड़ा ये वो धोना ये चलता ही रहता है। देखो भाई लोग, होता रहता है। और सहारा मुसीबत में सिर्फ वाइफ बनी जाती है, ठीक है। कभी कभी देखो, कभी कभी जीवन में मोड़ ऐसे आता है ना कि माँ बाप भी रहते ना तो साथ छूट जाता है, ठीक है। लेकिन वाइफ कभी साथ नहीं छोड़ती, तो ये भी समझ के चलो कृपया करके, ठीक है। बिना मतलब बिना वजह का कुछ ये मत करो, लफड़ा मत करो, और अच्छे से समझ के लो और अच्छे से प्यार करो एक दूसरे को। लेकिन क्या है ना, इधर उधर भी ये मत करो कि बाहर भी फालतू धंधा मत करो, फालतूगिरी मत करो, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है। इसमें घर टूटता है, देखो घर टूटता है। और वही मेरा कहना है कि कृपया करके प्लीज़, मैं बता रहा हूँ आपको अगर मेरी बात अगर समझ में आ रही है भाई लोगों, तो प्लीज़ समझो, क्योंकि समझना ही बहुत बेटर है। और शांत रहना ज़िंदगी में, एक बात है कि ज़िंदगी में शांत रहना सीखना। जब तक सीखना ना शांत रहना, कि जब तक यहाँ तक ना आए, सर तक ना आए, तब तक है ना शांत रहना सीखो, ज़िंदगी बेटर रहेगी। अगर ज़िंदगी ईगो के हिसाब से चलाओगे तो ईगो कुछ काम नहीं आएगा भाई लोगों। ईगो कभी भी इंसान को डुबाता है, जब देखो तब डुबाता है। क्योंकि ईगो अपने से मतलबी होता है। अपन तो है ही, देखो अपन तो प्यार से रहने का करते हैं, लेकिन अपना जो ईगो रहता है वो अपने से मतलबी है, वो अपने से ज़्यादा गुस्से वाला है, ठीक है। तो अपने को लगे गुस्सा आ जाता है एकदम रिएक्शन, तो वो कभी मत करो, किसी किसी के सामने मत करो। किसी किसी के सामने देखो क्या है, बहुत शांत रहना सीखो। घर परिवार में तो शांति रहना चाहिए, क्योंकि हम भी ये करते हो जाते हैं हमारे भी घर में, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो शांत हो जाते, छोड़ देते, दिमाग में से निकाल देते। क्या कर सकते यार, बहुत परेशान हो जाता है यार। कभी कभी इंसान है ना, अरे साला दिमाग काम नहीं करता। और ऐसे ही मेरा कहना है कि झगड़ा फिगड़ा से दूर रहो, और कुछ भी मतलब ये सब करने से पहले 10 बार सोचो यार कि क्या हो सकता है। अरे जब होता है कुछ भी तो इंसान क्या करते है, छूटने का कोशिश करता है, हाँ तलाक दे देंगे, ये कर देंगे। देखो भाई, मुँह से नहीं होता है, मुँह की बातें नहीं होती है। और प्लीज़ ये जितना समझ के लोगे ना, उतना तुम्हारे लिए बेटर है। और जो बीवियाँ बोलती है ना कि ये हमारे लिए बेटर नहीं है, देखो क्या है, बेटर रहे या ना रहे, जीवन में आपको वो मिला है तो उसमें खुश रहना सीखो। बल्कि ये मत करो, उनको जलाओ मत। आत्मा दुखती है उनकी, मन की जो शांति है वो दुखता है, मन दुखता है, दिल तड़पता है उनका। तो ऐसे मत करो प्लीज़ करके। और क्या है ना कि इंसान पे अगर तुम लोग ये करोगे ना कि फ्यूचर डिसाइड करोगे, तो वो नहीं होता। इंसान कैसे भी रहो, लेकिन वो प्यार बहुत करता है, ठीक है। मेरा तजुर्बा कहता है भाई लोगों ऐसे तो, ठीक है। और प्लीज़ करके खुद को संभालो, घर को संभालो, और आप खुद भी समझो और उनको भी समझाओ, आगे वाले को भी समझाओ। और सबसे बेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा अगर समझना है तो अपनी मियाँ बीवी में समझो, झगड़ा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो वो समझ के लोगे तो तुम्हारी लाइफ अच्छे से कटेगी और जीवन सुख में जाएगा। नहीं तो क्या है ना, दुख के अलावा जीवन में कुछ नहीं रहता। तो ठीक है मेरे दोस्तों, मैं यहीं पे करता हूँ अपना वीडियो बंद, क्योंकि अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लेके। अभी फ़िलहाल तो बता रहा हूँ, लेकिन देखो मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा हूँ, तो कहीं ट्रैवलिंग नहीं किया है, लेकिन करूँगा तो ज़रूर आपको वीडियो आता रहेगा यूट्यूब चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक। देखो मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ
लेकिन अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो तुम्हारी मर्जी भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद, बाय।